दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको हर मिनट एक नए रहस्य से रूबरू कराएगी। एक गांव, एक संदूक और उसके अंदर छुपा ऐसा सच जिसे जानने के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाए। कहानी शुरू होती है उस रात जब अचानक किसी ने गांव की शांत हवाओं में हलचल पैदा कर दी। रात के 12 बजे पूरा गांव सो रहा था। तभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से आई एक बेहद हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज, जैसे कोई पत्तों पर पैर रखकर धीर से आगे बढ़ रहा हो। रात का सन्नाटा चीरती वो आवाज सुनकर चौकीदार रघु की नींद टूट गई। वो धीरे धीरे अपने लालटेन लेकर वहां पहुंचा और उसके कदम वहीं रुक गए। एक संदूक रखा था, जंग लगा हुआ, बहुत पुराना। उस पर कुछ अजीब अक्षरों में लिखा था, जो खोलेगा वो पाएगा और जो पाएगा वो खो देगा। रघु कांप गया, लेकिन आखिर इस संदूक में था क्या? वो संदूक वहीं छोड़ उल्टे पांव भाग गया। अगले दिन सुबह गांव भर में चर्चा फैल चुकी थी। पीपल के नीचे रहस्यमयी संदूक है। सरपंच, पंडित और गांव के बड़े बूढ़े वहां पहुंचे। सबकी नजरें उस संदूक पर, लेकिन कोई पास नहीं जा रहा था। और तभी वहां आई माया। माया गांव की सबसे साहसी लड़की। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर कोई नहीं खोलेगा तो मैं खोलती हूँ। गांव वाले चौंक गए। माया ने संदूक का ताला तोड़ा और उसके अंदर से निकला एक पुराना चिट्ठा और एक छोटी सी चाबी। चिट्ठे में लिखा था, ये चाबी है उस रहस्य की जो पूरे गांव को बदल सकता है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि हर मोड़ पर सच्चाई से ज्यादा झूठ मिलेगा। माया ने चाबी अपने पास रख ली, लेकिन उसी रात गांव से एक बच्चा गायब हो गया। गांव भर में हाहाकार मच गया। क्या ये सब उस संदूक की वजह से हो रहा है? माया अब उलझ चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन संदूक के पास एक और चिट्ठा पड़ा मिला। जिसे ढूंढ रही हो वो पास ही है, लेकिन देखने के लिए आंखें चाहिए और समझने के लिए दिल। माया समझ गई, ये कोई खेल है। उसने संदूक को फिर से टटोला। एक गुप्त तल निकला। उसमें एक नक्शा था। नक्शा ले जाती थी गांव के पुराने कुएं तक। वहां पहुंचकर उसने देखा, कुएं के पास मिट्टी में कुछ लिखा था, सच गहराई में छुपा है, जितना खोदोगे उतना पाएंगे। माया ने कुछ लड़कों की मदद ली और खुदाई शुरू की। करीब 4 फीट खोदने के बाद उसे मिला एक लकड़ी का छोटा बक्सा। बक्सा खोला, उसमें थी एक और चाबी और एक सोने की मुहर। अब गांव के लालची लोग माया के पीछे पड़ गए। सभी उसे धमकाने लगे। माया ने चुपचाप अगली रात अकेले कुएं के पास जाकर खुदाई जारी रखी। अचानक जमीन धंस गई। माया गिर गई। अंधेरा, बस पानी और मिट्टी। वो जैसे ही उठा, उसने देखा एक रहस्यमयी सुरंग। सुरंग के अंदर जाते ही वहां जले हुए दियों की कतार थी और अंत में एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जिसने भी इस जगह कदम रखा उसका एक सच यहाँ कैद हो जाएगा। माया डर गई, पर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ी। आखिर सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच रखा था सोने से जरा संदूक। माया ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। तुमने आखिर क्यों खोला? माया चौंकी। अब वो आवाज किसी आत्मा की थी। वो आत्मा कोई और नहीं, गांव की एक पुरानी महिला आत्मा थी, दादी रुक्मिणी, जो 50 साल पहले गायब हो गई थी। उसने बताया, ये संदूक हमारे परिवार का था और इसमें ऐसा रहस्य छुपा है जो सबको बांटने से बर्बादी ला देगा। माया ने पूछा, पर क्यों? आत्मा बोली, इस संदूक में छुपा है वह राज जिसने कई जिंदगियां ली हैं। वो है गांव के पानी में झर का रहस्य। 50 साल पहले गांव के जमींदार ने कुएं में झर डाला था ताकि लोग बीमार हों और वो उनकी जमीनें हड़प सके। यह संदूक उसी साजिश का दस्तावेज था। माया के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो राज को उजागर कर गांव में भूचाल ला दे, या चुपचाप सब संभाल ले। माया ने सोचा और निर्णय लिया गांव वालों को सच बताने का। अगले दिन पंचायत बोली। माया ने पूरी कहानी बताई। गांव के लोग पहले डर गए, फिर समझे कि सच्चाई जानना जरूरी है। गांव के कुएं की सफाई हुई। जमींदार के परिवार से जमीनें वापस ली गईं
और संदूक को गांव के मंदिर में दान कर दिया गया। आखिर में माया ने कहा, कभी भी आंख बंद करके किसी लालच के पीछे मत भागो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर संदूक में खजाना नहीं। कभी कभी छुपा होता है वो सच जो जान लेने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, गांव की वो रहस्यमयी संदूक। कैसी लगी आपको ये रहस्य और सीख से भरी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल MP3 कहानियां ऑनल टीवी पर।